नीतीश कुमार, तो उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे जेडीयू और आरजेडी दोनों की ही बीजेपी ने दोनों ही पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। तो दूसरी तरफ आरजेडी को खतरा है कि कहीं बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी न बन जाए। बिहार में बीजेपी बार बार कह रही है कि वो नीतीश के नेतृत्व में ही सरकार बनाने वाली है। बिहार से वो बड़ी डरावनी है जदयू के नजरिए से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और आज की चर्चा है कि क्या बिहार के B7 पर बीजेपी ने शाह प्लान की तैयारी शुरू कर दी है। ये सवाल इसलिए क्योंकि फिलहाल बिहार दौरे पर पहुंचे हैं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह। और ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जब बिहार में मौजूद होंगे गृह मंत्री अमित शाह, तो क्या नीतीश की कुर्सी भी जाने का खतरा मंडरा रहा है और क्या बीजेपी अपने आगामी चुनाव के लिए जमीन टटोलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, मेरे पीछे जो तस्वीर लगी हुई है इसे जरा ध्यान से देखिएगा और इसके बाद इस खबर की पूरी चर्चा करेंगे। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि बिहार की B7 पर बीजेपी का शाह प्लान, क्योंकि फिलहाल बीजेपी जो है वो अपने बिहार दौरे को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर बड़ी मजबूती से काम कर रही है और बार बार बिहार को लेकर अपने प्लान का खुलासा भी करती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जब दौरे पर पहुंचे हुए हैं नीतीश कुमार, तो उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे जेडीयू और आरजेडी दोनों की ही पार्टी डगमगाने लगी है। दोनों के अंदर अब फिलहाल खलबली मची हुई है। नीतीश को डर है कि भाई कहीं जो जदयू है उसका परचम ना खत्म हो जाए, कहीं भी आगामी समय में नीतीश की कुर्सी ना चली जाए, कहीं आगामी समय में पार्टी का वर्चस्व ना खत्म हो जाए। तो दूसरी तरफ आरजेडी को खतरा है कि कहीं बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी ना बन जाए, क्योंकि फिलहाल बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बने हुए है और आरजेडी जो है वो वहां पर सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन ऐसे में जो दोनों ही पार्टियों का डर है वो ये बता रहा है कि फिलहाल बीजेपी ने दोनों ही पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। अब चलिए दोस्तों, ये खबरों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं ये समझिए। सबसे पहले आप समझिए कि अभी बिहार दौरे पर नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं और वहां पर जो तमाम विधायक हैं, एमएलसी हैं, सबसे मिलकर चर्चा कर रहे हैं और सबसे मिलकर बिहार प्लान पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में बीजेपी बार बार कह रही है कि वो नीतीश के नेतृत्व में ही सरकार बनाने वाली है, नीतीश के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव लड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, क्या आगामी चुनाव के बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे। ये सवाल मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि देखिए जो कुछ दिन पहले से वहां से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं बिहार से, वो बड़ी डरावनी है जदयू के नजरिए से। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये दरअसल राष्ट्रगान चल रहा था और उस समय जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो काफी डगमग नजर आ रहे थे, कभी हाथ जोड़ते तो कभी आसपास के लोगों को बुलाते हुए नजर आ रहे थे। और इस पूरी तस्वीर के निकलने के बाद से लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या नीतीश की तबीयत खराब है, और नीतीश की तबीयत अगर खराब नहीं है तो इस तरीके से आखिर क्यों नीतीश व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो नवीन पटनायक हैं वो बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी तबीयत खराब होने की अफवाहें उड़ी थी उसके बाद वो राज्य का चुनाव हार गए थे। ऐसे में बीजेपी जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ है, कहीं ये तबीयत का जो गड़बड़ होना है वो कहीं वो चुनाव में इस एनडीए गठबंधन की परिस्थिति को भी डगमग में ना डाल दे, और इसीलिए बीजेपी वहां पर अपनी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है। कहीं नीतीश की तबीयत खराब होने का नतीजा बीजेपी को ना भुगतना पड़े, और इसीलिए बीजेपी जो है वो इस बार बड़े भाई की भूमिका में भी रहना चाहती है और दूसरी बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, और तीसरी बार इस बार आरजेडी और साथ ही साथ जदयू दोनों को ही पिछाड़ कर बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है। देखिए, ये तस्वीर के बाद ये कुछ ऐसी खबरें निकल कर आई थी, जैसा कि हमारी तस्वीर हमारी प्लेट पे भी लिखा हुआ है, टीवी प्लेट्स पे आप देख पा रहे होंगे। फिर अटपटी हरकत करते दिखे नीतीश, बीच फोटोशूट मंत्री नीचे करने लगे हाथ। और ये
हाथ जोड़ते हुए की तस्वीर सामने आई थी, कभी कभी किसी को बुलाते हुए तस्वीर सामने आ रही थी। और इसके साथ ही ये भी है कि क्या खतरे में नीतीश कुमार की कुर्सी, क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उड़ीसा से सबक ले चुकी है बीजेपी और जानती है कि तबीयत खराब का जो खामियाजा होता है वो कभी कभी कुर्सी गवा कर करना पड़ता है। और इसीलिए बीजेपी वहां पर अभी से बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ लगी हुई है। और दूसरी बात, जब अमित शाह पहुंचे हुए हैं वहां पर, तो माना ये जा रहा है कि फिलहाल बिहार में अपनी बिसात बिछाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से वो नीतीश कुमार के सामने दहाड़े हैं बिहार को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने जंगल राज को याद दिलाया है, जिस तरीके से बिहार में जो तमाम अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा की है, इससे माना यह जा रहा है कि अमित शाह का जो ये शाह प्लान है, इससे बीजेपी को बढ़त मिलेगी बिहार में। अब देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं तो आपको भी पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए थे भागलपुर, बिहार दौरे पर गए हुए थे। और उसके कुछ दिन बाद की ही एक खबर हमारे सामने आई थी कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। और मंत्रिमंडल विस्तार में अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो 21 जो मंत्री हैं वो बीजेपी के हैं, 13 जो मंत्री हैं वो जदयू के हैं, और बाकी दोनों जो उनके साथ घटक दल हैं उनके एक एक मंत्री हैं। यहाँ पे उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए जो 21 संख्या है वो बता रहा है कि कैसे बीजेपी 21 हो गई है और नीतीश कुमार की जदयू फिलहाल 20 पर ही टिकी हुई है। यहाँ पर हालांकि 13 मंत्री हैं जदयू के, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का वर्चस्व बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और माना यह जा रहा है कि बिहार में उनके जो वोट शेयर है वो भी लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं। हालांकि कुछ पार्टियों की जो गोपनीय सर्वे होता है उसमें भी एक सर्वे निकल कर आया था कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो नीतीश कुमार को बड़ा घाटा हो सकता है। ये गोपनीय सर्वे में निकल कर आया था। लेकिन इस सर्वे से कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ इस पूरे जो अभी परिस्थितियां चल रही हैं बिहार में, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी ने सबक सीख लिया है। और फिलहाल अपनी, जैसा कि मैंने आपको बार बार कह रही हूँ कि बीजेपी अपनी जमीन को बहुत मजबूती से तैयार कर रही है, ताकि आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी ना सिर्फ बड़े भाई की भूमिका निभाए बल्कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर नजर आए। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि 1990 से लेकर अगर मैं 2005 तक की बात करूं तो लालू और पूरे परिवार के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनती रही, और इस दौरान को ही जंगल राज कहा जाता था। बार बार ये खबरों में भी आता रहा है। और इसी जंगल राज की याद दिलाते हुए ना सिर्फ जेपी नड्डा जब पहुंचे हुए थे तो उन्होंने बोला, बल्कि अभी जब अमित शाह पहुंचे हुए हैं तो भी वो कह रहे हैं कि भाई लोगों को याद दिलाइए कि किस तरीके का जंगल राज था वहां पर, और किस तरीके से लोग परेशान थे उस पूरे 1990 से लेकर 2005 के बीच में, कैसे लोग परेशान थे, किस किस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। ये सब कुछ याद दिलाने का काम अमित शाह ने अपने मंच के जरिए भी किया और लोगों को भी बोला कि आप उन्हें याद दिलाइए। तो कहीं ना कहीं इस जंगल राज को और साथ ही साथ वहां की जो जमीन है उसको देखते हुए फिलहाल बीजेपी का जो प्लान है वो ये है कि अभी आरजेडी को पछाड़ना है, आरजेडी को पीछे करना है। लालू यादव, जो कहा जाता है कि भाई बिहार में उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगा सकते हैं, उनकी राजनीति को यहाँ पर कमजोर करने का काम कर रहा है। हालांकि जो तेजस्वी यादव है वो मतलब उनको मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन क्या आगामी समय में वो ऐसा कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि फिलहाल बीजेपी की जो जमीन है वो बड़ी तेजी से मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और जब अमित शाह पहुंचे हुए हैं, यानी कि बीजेपी की चाणक्य पहुंचे हुए हैं बिहार में, तो माना यह जा रहा है कि इसके कई सियासी दाव हो सकते हैं। और इन सियासी दाव का कहीं ना कहीं बिहार के आगामी महासंग्राम में बड़ा प्रभाव होने वाला है। क्या नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है, एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या आरजेडी इस बार बीजेपी से बढ़त बना पाएगी पिछले बार के चुनाव की तरह ही, या इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अमित शाह का ये जो दौरा है वो किस नजरिए से महत्वपूर्ण है? क्योंकि नीतीश कुमार को माना जाता है कि बिहार की राजनीति में जितने ही जरूरी है उतने ही मजबूरी है। जहां वो जाते हैं वहीं के लोग चुनाव जीत जाते हैं, वही पार्टी चुनाव जीत जाती है। आप देख पाएंगे कि 2 बार
लालू प्रसाद यादव के साथ भी रहे और एनडीए के साथ ज्यादा रहे हैं वो। लेकिन इस बार क्या नीतीश के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि अगर चुनाव लड़ते हैं नीतीश के नेतृत्व में तो क्या आगामी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये जो कुछ सवाल हैं उनको लेकर आप कैसे सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर